अपनी लाइफ का जब आप कोई लक्ष्य साधते हैं, जीवन का लक्ष्य, यानी कि आप व्यापारी बनना चाहते हैं, यू वांट टू डू बिजनेस, उसका सबसे पहला कदम यह होता है कि आप कितने सामर्थ्यवान हो चुके हो उसके अंदर। और उसके अंदर सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है कि आपके पास कितना धन है, व्हाट इज द कैपिटल दैट यू हैव, जिससे कि आप बिजनेस कर सकें। अलग अलग बिजनेसेस के लिए अलग अलग लेवल के कैपिटल चाहिए होते हैं। कोई ट्यूशन सिखाने के बिजनेस में जाना चाहता है, आई विल से बिजनेस बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे वो हो सकता है एक बहुत बड़ा ट्यूशन सेंटर खोले, तो वो किसी एक स्टूडेंट से भी स्टार्ट होता है, उसके लिए कैपिटल की जरूरत नहीं होती। लेकिन जब आप कोई क्लासरूम खड़ा करना चाहते हैं, या फिर आप एक शोरूम बनाना चाहते हैं, या फिर आप होम किचन शुरू करना चाहते हैं, देयर इज अ बेसिक लेवल ऑफ कैपिटल दैट यू रिक्वायर, क्योंकि वहीं से शुरुआत होती है। उधर से पहला दरवाजा वही होता है। जब वो आपके पास होता है तो आप हिम्मत के साथ आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि आपकी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो है, आपने यू हैव ओवरकम दैट प्रॉब्लम। ये काम आपका सरल करने के लिए वो लोग होते हैं जो आपको धन राशि का लोन दिलवाते हैं। और हमारे बीच में आज मैं आपको इन द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस प्रोग्राम हमारे बीच आज मैं आपको उस शख्सियत से मिलवाने वाला हूं जो उन लोगों की मदद करते हैं जो कि बिजनेस में कदम रखते हैं, जिनको कि पैसा चाहिए अपनी जीवन यात्रा प्रारंभ करने के लिए, ताकि वो भी उस ऊंचाई तक पहुंचे। जैसे कि यहां पे कई दिग्गज आते हैं जिनको आप समझते हैं टाइकून। और हमारे बीच है आज मुकेश पांडे, जो कि फाउंडर ऑफ rupeapesa.com है, जिन्होंने इतने लोगों की मदद करी है, इतने व्यापारियों की मदद करी है बिजनेस स्टार्ट करने में, उसको ग्रो करने में, उसको आगे बढ़ाने में, और उन सबका साथ देते हुए उनके आज हजारों क्लाइंट है। थैंक यू सो मच मुकेश पांडे, आप हमारे बीच आए और आज इधर बैठे, और आप ये बताएंगे कि आपने ये सब कैसे हासिल किया, इतने सारे क्लाइंट। आपका एक्सपीरियंस 16 से 20 साल का है और 11 साल से आप बिजनेस में हैं। आपका इतना नाम है इंडस्ट्री में, rupeapesa.com के नाम से आपकी कंपनी। आपका क्या मोटिवेशन था इस फील्ड में आने का? इट इज़ ऑल बाय ग्रेस ऑफ गॉड, बट आई हैव स्टार्टेड माई करियर। अब मैंने शुरू किया था अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक में, मेरी पहली नौकरी थी 2005 के अंदर में, और मैंने रिज़ाइन किया 2008 के अंदर में येस बैंक एज अ एरिया सेल्स मैनेजर, वेयर आई वाज हेडिंग टीम ऑफ 15 पीपल। एंड फ्रॉम स्टार्टिंग मेरा एक ही एम्बिशन था, टू हेल्प MSME ग्रो एंड स्केल अप देयर बिजनेस एंड अचीव माइलस्टोन इन देयर बिजनेस विथ हैविंग अ करेक्ट एडवाइस फॉर देयर वर्किंग कैपिटल लोन रिक्वायरमेंट। तो दिस इज व्हाट ऐसा आपने अपने लाइफ का आपने ये लक्ष्य क्यों बनाया कि मेरे को MSMEs की मदद करनी है? Because there is a huge potential in MSME sector. Every business owner is having only a dream. जो भी एक business owner अपने business को शुरू करता है, उसका एक ही intention है कि वो अपने business में एक ऐसी ऊंचाइयों पे पहुंचे कि उसके competition उसके लिए उसको एक नजर से, एक अच्छी नजर से देखे। अगर कंपटीशन ना भी देखे तो वो अपने मतलब जीवन की अपने सारे लाइफ के गोल्स अचीव कर सके, अपनी फैमिली को दे सके, अपने पीयर्स के अंदर उस चीज को दे सके, किसी का साथ देके उनको भी बढ़ा सके। एक बिजनेस ओनर जब बिजनेस शुरू करता है ना, तो ही इज गिविंग एम्प्लॉयमेंट। सबसे पहला तो सबसे बड़ी बात है, दूसरों बड़ी बात है कि वो उसके साथ ना एक टीम पूरी जुड़ती है, जिसके पेट लगे हुए हैं, अगर हम हिंदी में अपने हिसाब से बात करें, बिल्कुल पेट लगे हुए हैं, उनके लिए सबसे पहला एक बिजनेस ओनर उनके लिए सोचता है कि वो बिजनेस को इतना बड़ा करे कि उसकी टीम ग्रो करे, और जब टीम ग्रो कर रही होती है तो बिजनेस ऑटोमेटिकली ग्रो करता है। तो कहीं ना कहीं मैं ये समझूंगा कि आपको प्रेरणा इस चीज से मिले कि जो आदमी दूसरों के पेट को पालने का काम करना चाहता है, क्यों ना उसकी मदद करी जाए कि वो उस अपने कार्य में सफल रहे। बिल्कुल बिल्कुल सही। तो अगर मैं आगे बढ़ूं इस डिस्कशन को आगे लेते हुए, 11 साल में आपकी जर्नी कैसी रही? 11 साल में देखिए, बिजनेस है, उतार चढ़ाव तो रहता है, बट ये पहले कोविड से पहले आई वाज हैविंग टीम ऑफ अप्रॉक्स 103 लोग थे मेरी टीम के अंदर में। आई वाज हैविंग 3 ऑफिसेज इन दिल्ली, और वो 103 लोगों के साथ जर्नी बहुत अच्छी रही। शुरुआत करी थी एक आदमी के साथ, जो स्टार्ट में पहले मेरे साथ जुड़ा, वो आज भी हमारे सिस्टम में है, ऑफिस में है। धीरे धीरे जर्नी जैसे जैसे बढ़ती गई, टीम बढ़ता गया, और हमारा गोल शुरू से MSMEs को सर्व करने का रहा है। तो अभी तक हमने मोर देन 1000 SMEs को अपने सामने ग्रो करते हुए विटनेस करा है।
क्या बात अगर 2005-6 में अगर मैं किसी से मिला हूं तो आई थिंक 90% मेरे कस्टमर्स आर रिपीट, जस्ट बिकॉज ऑफ ओनली रीजन आई हैव ऑलवेज गिवन देम सोल्यूशन जो उनके फायदे का है। आई हैव नेवर ट्राइड टू पुश सेल। आपने वो उपाय दिए हैं जो उनके फायदे के रहे, उनके फायदे के लिए, जिनसे वो ग्रो कर पाए। मैं इसी संदर्भ में आगे बढ़ते हुए एक और आपसे प्रश्न पूछना चाहूंगा। कहते हैं when we talk about the definition of a tycoon, again viewers we'll go back to the same definition, a person with exceptional wealth, power and influence। जब किसी भी इंसान के पास ये होता है या इन चीजों से पहचाना, इन 3 क्वालिटी से पहचाना जाता है, तब उसे टाइकून यानी कि दिग्गज कहा जाता है। लेकिन वेल्थ तक पहुंचने के लिए भी तो वेल्थ चाहिए, पावर की पोजीशन में पहुंचने के लिए भी तो कुछ ना कुछ पावर चाहिए, इन्फ्लुएंस यानी कि औरों पे प्रभाव डालने के लिए कुछ ना कुछ प्रभाव तो चाहिए, उस प्रभाव को मतलब टू स्प्रेड दैट इन्फ्लुएंस। आप इस विषय में क्या कहेंगे, क्योंकि आपने भी स्केल 0 से शुरू किया, आप नौकरी करते थे, वहां से आप आए 2008, 3-4 साल में आपने नौकरी में सब कुछ सीखा, 2008 में आपने बिजनेस में आपने कदम रखा। तो आप इन चीजों से कैसे रिलेट करते हैं, कैसी रही आपकी जिंदगी? क्योंकि कितने ऐसे लोग हैं हमारे देश में जो इसी काम में लगे, जिनका यही व्यापार है कि वो लोन एजेंट्स बनना चाहते हैं या कंपनीज खोलना चाहते हैं, और वो कैसे कार्यबद्ध रहे, कैसे निष्ठापूर्वक उस रास्ते पर चलते रहे चाहे कोई भी अड़चन आए, कैसे अपना दृढ़ निश्चय बनाए रखें और सफलतापूर्वक कैसे कुशल हो उस कार्य के अंदर। मैं ये जानना चाहूंगा आपकी लाइफ स्टोरी से, बिजनेस सक्सेस स्टोरी से। तो वेल्थ, पावर एंड इन्फ्लुएंस को आप क्या समझते हैं? किसी भी बिजनेस में ग्रो करने के लिए सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज़ है पॉजिटिविटी एंड ट्रस्ट इन योर सेल्फ। अगर आपको अपने आप पे भरोसा है कि जो आप कर रहे हो वो किसी की भलाई के लिए है, किसी के ग्रोथ में हेल्प कर रहा है, तो वो एक फीलिंग ही अलग है। बिकॉज यू आर देर इज़ आपको लग रहा है कि आप किसी की मदद कर रहे हो, और जब कोई मदद करने वाला होता है तो उसके हाथ हमेशा देने के पोजीशन में रहता है, पहली बात। दूसरा जो आपने बोला कि वेल्थ क्या है, वेल्थ इज़ ओनली नॉलेज। मैंने जब बिजनेस शुरू किया उससे पहले मैंने नॉलेज इकट्ठा करा, बिकॉज आई वॉज वर्किंग, सैलरीड था अपने बैंक में। आई स्टार्टेड करियर विद अमेरिकन एक्सप्रेस, सेकंड स्टैंडर्ड चार्टर्ड जो बैंक में रहा, फिर उसके बाद येस बैंक, सारे दिग्गज बैंक, तो बहुत बड़े बैंक। यहाँ जो मेंटर्स मेरे को मिले, आई हैव बीन फॉर्चुनेट कि उनसे मैंने चीज़ें सीखी, लीडरशिप सीखा। मेरे फर्स्ट मेंटर अगर मैं बोलूँ इस इंडस्ट्री का, वो आज टाटा ग्रुप में किसी अच्छे पोजीशन में है, ही इज़ वेरी सीनियर देयर। उनसे मैंने शुरुआत सीखी, पॉजिटिविटी क्या होता है, हाउ टू टैकल दी हार्डशिप इन योर बिजनेस, उनसे मैंने सीखा। एंड द जर्नी हैज़ बीन सो फार जस्ट बिकॉज ऑफ ऑल द लर्निंग्स, नॉलेज विच आई हैव गेन्ड। एंड पावर एंड इन्फ्लुएंस के बारे में क्या कहेंगे आप? इफ यू आर हैविंग नॉलेज विच आई कॉल्ड योर वेल्थ, एंड इफ यू आर हैविंग वेल्थ, जब आपको पता होता है कि आपके पीछे यू आर हैविंग अ वेल्थ, या आपको पता होता है आपके बैंक अकाउंट में 1 करोड़ रुपए पड़े हैं, हाँ, तो यू हैव अ डिफरेंट एटीट्यूड ऑल टुगेदर। तो यू हैव अ डिफरेंट, तो वेल्थ से वो कॉन्फिडेंस आता है जिसकी वजह से आपके अंदर वो पावर उत्पन्न होती है। मतलब मैं उसको पावर भी नहीं बोलूंगा, मतलब इट्स नॉट दैट काइंड ऑफ अ फिजिकल पावर, बट वो ये होती है कि यू हैव योर डेवलप्ड अ सिस्टम इनसाइड, courage is there which if in corona most of the business got hampered। बहुत सारे बिजनेस निडर होना, बहुत सारे बिजनेस हैम्पर हुए, बहुत ऐसी कंपनीज भी बंद हुई, लेकिन इस कोरोना में भी बहुत ऐसी कंपनीज बाउंस बैक हुई जो निडर थी जी। एंड दे वर निडर बिकॉज उनको पता था कि उन्होंने पहले भी करा है, 0 से लेकर के अपनी कंपनी को एक ऊंचाई तक पहुंचाया है, और अभी दोबारा सिचुएशन है। एटलीस्ट जब शुरू किया था तो सिर्फ उनके पास पैसे थे, आपको पता है कि वो उस पर्वत पे अपना, उसके शिखर पे जाके अपना झंडा कैसे गाड़ना है, और आपको पता है कि आप कैसे वहां तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि पहले कई बार कर चुके हैं आप। जब शुरुआत होती है तो हमारे पास सिर्फ विजन होता है, और जब फिर गिरते हैं एक ऊंचाई पे पहुंच करके तो हमारे पास विजन के साथ एक्सपीरियंस होता है, एंड दैट एक्सपीरियंस एक्चुअली मैटर्स। वो एक्सपीरियंस आपको हेल्प करता है फिर से एक नई ऊंचाई पे पहुंचने के लिए, लेकिन साथ में एक्सपीरियंस आपको सपोर्ट कर रहा होता है, जो पहली जर्नी, जब आपने जर्नी शुरू करी होती है उस समय आपके पास नहीं होता है। तो दिस इज द पावर बिहाइंड योर इन्फ्लुएंस और प्रभाव, इन्फ्लुएंस, क्योंकि टू बिकम अ पर्सन ऑफ इन्फ्लुएंस आपके अंदर कुछ तो इन्फ्लुएंस होना चाहिए कि वहां तक पहुंचे कि दुनिया आपको एज एन इन्फ्लुएंशियल पर्सन पहचाने। इफ़ यू आर मेकिंग अ डिफरेंस, अगर आप लोगों की ज़िंदगी में डिफरेंस क्रिएट कर पा रहे हैं और लोग उसको एक्नॉलेज कर रहे हैं, तो पीपल स्टार्ट
प्रोजेक्टिंग यू एज ए, मतलब जो भी आप काम कर रहे हैं उसका रिजल्ट पॉजिटिव आना अति आवश्यक है। एंड यू शुड नॉट लुक लाइक आप किसी की जिंदगी में कोई भलाई कर रहे हो, मतलब इफ यू गाइडिंग देम कि उनसे उनका ग्रोथ हो। मैं अपना फायदा नहीं देख रहा हर चीज में, बिकॉज बहुत तरीके के एजेंट्स हैं बाजार के अंदर में जो लोन ले लो एसएमईज के पीछे पड़े हुए हैं, बट दे आर नॉट एक्चुअली गाइडिंग कि किस तरीके का लोन अवेलेबल है। मकसद पैसा नहीं, मकसद कुछ और है। मकसद उनको हेल्प करना है ताकि वो अपने बिजनेस में ग्रो करें, फिर उनको सही प्रोडक्ट एडवाइस करें, सही सर्विस एडवाइस करें और कंप्लीट हैंड होल्डिंग करें थ्रू आउट द टेन्योर जब तक आप उनके साथ जुड़े हो, ताकि वो कहीं भी लेफ्ट आउट फील ना करें। थैंक यू सो मच जो आपने ये इसके अंदर जो हमारे को इंसाइट्स दी हैं, जो हम समझ पाए हैं बहुत अलग तरीके से। आपने बहुत सी चीज़ें बिल्कुल बहुत अलग तरीके से बताई हैं, जैसा कि हमने पहले सुना नहीं था। अनेक लोग आते हैं यहाँ पे, अनेक दिग्गज हैं, उन्होंने बहुत कुछ सिखाया और उसी भांति आपसे भी सीख के बहुत कुछ हमारे व्यूअर्स को डेफिनेटली मिला होगा। मैं एक चीज पूछना चाहूंगा, आखिरी 2 सवाल, क्योंकि वक्त की पाबंदी रखते हुए मुझे रुकना ही पड़ेगा कहीं ना कहीं जाके, और आई होप कि मैं कभी आपके साथ और काफी देर तक बैठूं ताकि काफी कुछ समझ सकूं। लेकिन आगे बढ़ते हुए, व्हाट इज योर नीश, आपने जो बताया 2 वर्टिकल हैं हमारे, सेल्फ एम्प्लॉयड नॉन प्रोफेशनल जो बिजनेस ओनर हुए, कोई भी मैन्युफैक्चरर, सर्विस, ट्रेडिंग करते हुए कोई व्यापारी जी, जिनको बिजनेस करते हुए 2 साल से ऊपर हो चुके हैं और उनको बिजनेस में ग्रोथ स्टक लग रहा है, कैपिटल की कमी लग रही है कि भाई उनको अगर और पैसा मिल जाए, कैपिटल मिल जाए अच्छे रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, जो उनके बिजनेस की वाइबिलिटी को बनाए रखे और वो कंपनी में ग्रो कर पाए, अपनी कंपनी को ग्रो कर पाए, तो उनको हम डिफरेंट बैंक्स के साथ हमारे एसोसिएशन है, तकरीबन 40 बैंक हैं, HDFC, ICICI, कुछ अगर मैं मुख्य नाम लूँ आपके सामने, तो उनको उन बैंकों के थ्रू क्या बेस्ट पॉसिबल लोन, किस बेस्ट पॉसिबल रेट ऑफ इंटरेस्ट में मिल सकता है, वो सजेस्ट करते हैं जो उनको एक्सेलरेट करने में हेल्प करेगा इन देयर बिजनेस। यू इंस्ट्रूमेंट देयर बिजनेस विद दीस काइंड ऑफ फैसिलिटीज। एंड सेकंड इज द सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल, एक ऐसी कैटेगरी है जो अपने बिजनेस में एक्सपैंड या ग्रो तो कर रहे हैं, बट दे आर नॉट हैविंग दैट डीप नॉलेज अबाउट फाइनेंस एक्सेप्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो आप उनको नए प्रोडक्ट्स का बताते रहते हैं, उनके लिए क्या बढ़िया प्रोडक्ट आए हुए हैं, उनको किस तरीके से ग्रो कर सकते हैं, बिकॉज उनके लिए बहुत अच्छी स्कीम्स हैं बैंक्स की तरफ से, बहुत सस्ते रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, टू विच हेल्प देम एक्सपैंड। क्योंकि इस कोविड के अंदर में ऑक्सीजन बेड्स लगाने के लिए गवर्नमेंट ने 2 करोड़ तक की धनराशि अनाउंस किया एट सिर्फ 6% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। क्या बात। तो उनके वो नॉलेज में होना चाहिए और वो कैसे ले सकते हैं उनको वो पता होना चाहिए। तो वी एज अ फाइनेंशियल कंसल्टेंट हमारी जिम्मेदारी है कि उनको उन सर्विस को हम सही तरीके से अवेयरनेस फैला पाए। और आपका बिजनेस सक्सेस मंत्र क्या है? ऑनेस्टी एंड यू शुड बी ऑलवेज ट्राई टू हेल्प। हमेशा, यानी कि ईमानदारी, यानी कि आपको हमेशा यू हैव टू रिमेन ऑनेस्ट एंड किसी भी सिचुएशन में आपका हाथ यूं होना चाहिए कि मैं तुम्हारे साथ हूं। एक आदमी को ना जब पता चल जाता है, किसी से मिलता है कि उसकी नीयत क्या है, उसकी नीयत मुझे हेल्प करने की है या मुझसे पैसे निकालने की है जी, और जिस समय उसको ये लगता है कि ये बंदा मेरे हेल्प करने के लिए मुझे सही चीज़ सजेस्ट कर रहा है, तो वो आपको अपने और भी जितने स्फेयर में कॉन्टैक्ट्स हैं उनसे आपको मिलवाने में हिचकता नहीं है। तो यू हैव, अगर आप ये 2 क्वालिटी अपने साथ रखते हो कि ऑनेस्टी एंड ऑलवेज देयर टू हेल्प, ऑलवेज स्टैंडिंग फॉर देम, तो वो आपको हमेशा ग्रो करने में सपोर्ट करेंगे। थैंक यू सो मच मुकेश, हमारे बीच आके फिर से मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगा। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू क्लाउड एक्सेस फॉर दिस। और लाइक आई ऑलवेज से, to become a tycoon, start behaving like one, make your road, make your principles and stay on that milestone forever. अगले हफ्ते फिर मिलेंगे 2 और दिग्गजों के साथ और शेयर करेंगे उनकी बिजनेस सक्सेस स्टोरी जो आपको प्रभावित करेगी, आपको प्रेरित करेगी और आपको भी एक दिन इसी मंच पर लेकर आएगी, इसी सीट पे, और आप अपनी कहानी सबके साथ शेयर करेंगे। थैंक यू। हाय, मेरा नाम अमित चावला है और मैं क्लैरिटी कोच हूं। इस टाइकून प्रोग्राम के द्वारा मैं आपके साथ कनेक्टेड रहूंगा और कुछ क्लैरिटी कॉन्सेप्ट्स दूंगा जिससे आपकी ग्रोथ एक्सेलेरेट हो जाए, चाहे आप बिजनेस करते हो या जॉब करते हो। तो पिछले एपिसोड में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि अगर आपके पास बहुत सारे आइडियाज हैं कोई नया बिजनेस शुरू करने के लिए या कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए, पर आप एक्शंस नहीं लेते, तो क्वेश्चन है कि आप एक्शंस क्यों नहीं लेते। इसके लिए मैं आपको 2 रीजंस दूंगा, एक इंटरनल और दूसरा एक्सटर्नल। तो पहले हम इंटरनल रीजंस की बात करते हैं। इंटरनल रीजन में 2 पैरामीटर्स हैं, इनमें से एक भी पैरामीटर आपका स्ट्रांग हो गया तो आप एक्शंस ले पाएंगे। तो पहला पैरामीटर है आप करंट स्टेट से कितने अनकंफर्टेबल हैं।
कितने अपसेट हैं, कितने परेशान हैं? आर यू एट लेवल 10 ऑफ अनकंफर्टेबलनेस ऑफ द करंट स्टेट? दैट्स अ फर्स्ट पैरामीटर. सेकेंड पैरामीटर है कि आपको फ्यूचर स्टेट की कितनी क्लैरिटी है. आप क्या बनना चाहते हैं, क्या अचीव करना चाहते हैं लाइफ में, उसकी कितनी क्लैरिटी है. और अगर क्लैरिटी है तो डीप डिजायर कितनी है उसको अचीव करने की. आर यू एट लेवल 10 of clarity and deep desire of the future state? These are the two parameters of internal reason. Next is external reason. इसमें भी दो पैरामीटर है. पहला पैरामीटर है the physical environment around you. आपके आसपास जो जगह है वो आपको एक्शन लेने में सपोर्ट करती है या रोकती है. जहां आप बैठते हैं, जहां पे खाते हैं, जहां पे काम करते हैं, that is supporting you to take actions or stopping you. सेकेंड पैरामीटर इज पीपल अराउंड यू. जो आपके नेटवर्क में लोग हैं वो आपको एक्शंस लेने में हेल्प कर रहे हैं या रोक रहे हैं. सो अगर आपका फिजिकल एनवायरनमेंट एंड पीपल अराउंड यू आर नॉट हेल्पिंग यू टू टेक एक्शन, देन यू नीड टू चेंज देम, चेंज योर नेटवर्क ऑफ पीपल, चेंज द एनवायरनमेंट अराउंड यू, देन ओनली यू विल बी एबल टू एक्ट. That's all I wanted to share today. Thank you for listening. So this was the last episode. I hope you learned something from the 10 clarity concepts that I've shared. Please go ahead and implement them, and it will help you grow exponentially in your business or in your job. Bye for now.